गुरु महेश शिव के चरणों में नमन करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिवश्रेष्ठ साहब श्री हरिनानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी, इस चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम गुरु भाई और गुरुआना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। सारी श्रद्धाओं को भी मेरा नमन है। तो मन संचालक के आदेशानुसार मुझे अपने गुरु की चर्चा का आदेश मिला, तो हम चर्चा से समर्पित हैं। देखिए भाई बहन, हम लोग शिव को गुरु बनाए और यह साहब के कहने के अनुसार और जो कुछ और इसके पहले न कोई इस चीज को जानता था कि शिव हमारे गुरु भी हो सकते, और इस संसार में बहुत से गुरु आए और गुरु आने के बाद जितना भी गुरु थे सब गुरु बन कर, बहुत से शिष्य थे शिव के भी, लेकिन जितना भी शिष्य थे सब गुरु बन करके ही शिष्य बनाए। लेकिन और इस गुरु का जो परंपरा है सो सबसे जिस समय धरती का सृष्टि हुई थी उसी समय से शिव हमारे गुरु पद पर, लेकिन इस चीज को किसी ने नहीं बतलाया। जिनके शिष्य थे पहले, लेकिन बतलाया किसी ने नहीं कि शिव हमारे भी गुरु हो सकते। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने या सबों को, जन सामान्य लोगों को भी बताया कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो इसको बतलाने वाला ही पहले कोई नहीं। जब से बतलाए तब से हम भी सुने थे पहले कि शिव गुरु है, तो हम भी कहते थे कि क्या लोग शिव गुरु करता है। कुछ समझ में नहीं था उस समय, लेकिन समझ में नहीं आते हुए जब इसमें सुनते कुछ दिन के समय बिता, जिस समय साहब है जब आए थे तब समझ में आया कि वास्तविक कहता है कि शिव गुरु, और यह ग्रंथों में भी, गीता में भी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन किसी ने बतलाया नहीं। तो हम लोग जानते कैसे? पहले बतलाते तो हमारे दादा पर दादा भी शिव को गुरु बनाते, लेकिन किसी ने बतलाया नहीं। और आजकल इस समय के परिवेश में हम लोगों को ऐसा चीज मिला, घर बैठे न कहीं जाना है और न कुछ करना भी नहीं, घर बैठे मिल गया। साहब जो माने कि सारी पापड़ बेल के रख दिया, केवल हम लोगों को छांक के खाना, और यह सरल उपाय है। और वह कोई शर्त बंधन भी इसमें नहीं है, और दूसरे पक्ष में तो शर्त बंधन भी है, मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, फलना चिलना नहीं खाओ, तब हम आपको सिद्ध बनाएंगे। लेकिन शिव जगत के गुरु, तो जगत में तो सभी आते, चाहे जैसे भी हो, जहाँ जिसका रोजी रोजगार, मछली तो देखे समुद्र में लोग रहते हैं, वहाँ मछली का व्यापार करते हैं, तो उसको खाना तो भी मछली है, तो क्या उसका गुरु कोई नहीं होगा? उसका भी गुरु शिव होंगे। खान पान से उनको कोई मतलब नहीं। और क्या चाहिए संसार में? कोई चीज का वर्जन नहीं, कोई आरोप नहीं। आप जैसे हैं, जिस अवस्था में, या कोई बात नहीं है कि हम नहा धोकर के ही शिव चर्चा में जाएंगे और पूजा पाठ करके। जिस समय हम, वह तो इतना तक साहब बतलाए थे कि जब एकदम लास्ट अवस्था में भी, जब हम खाट पर पड़े, मल मूत्र खाट पर त्याग रहे हैं, उस स्थिति में भी शिव आपके गुरु हो सकते हैं। वैसा साहब ने बतलाया कि उस स्थिति में भी हम शिव गुरु हमको बना सकता है। तो इस संसार में इससे अच्छा और क्या चीज है? और यह जो गुरु बनाने की परंपरा है तो आज से नहीं, बहुत दिनों से, लेकिन शिव को गुरु बनाने के लिए कुछ दिन से ही चला। तो
इस संसार में इससे अच्छा और कोई चीज नहीं है। और गुरु बनाने के लिए बस मनुष्य जीवन में ही इसका इस संसार में सबसे बड़ा मनुष्य बहुत बुद्धि है, विवेक है, हर चीज है इस मनुष्य में। लेकिन गुरु एक बार ही इस मनुष्य को ही बनाने का जरूरत है। और जितना भी जीव जंतु है किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, केवल मनुष्य को ही गुरु बनाने की जरूरत है। क्योंकि जितना जीव जंतु है उसमें वैसा समझ दे करके उन्होंने भेजे और मनुष्य को सिखलाना पड़ता। जिस तरह की हमारे बच्चे, छोटे बच्चे को आप जब तक नहीं सिखलाइएगा, ये दादा है या बाबा है, मामा है, करना है, चिल्ला है, सब सिखलाते हैं। और यदि और पानी में उस बच्चे को यदि छोड़ दीजिएगा तो डूब जाएगा। लेकिन एक जानवर की बच्चा को आप तालाब में या नदी में छोड़ दीजिए और तैर के निकल जाएगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए इस मनुष्य को गुरु बनाने की जरूरत है। और गुरु मनुष्य तन में ही बना सकता है। यह मनुष्य तन बार बार नहीं मिलेगा दीदी भैया। यह जैसे कहा जाता है 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य में जन्म होता है। तो मनुष्य को गुरु बनाने के लिए अवसर मिला है और इस ऐसा अवसर को आप मत खोलिए, गुरु बना करके रहिए। और मनुष्य गुरु ही साथ जाने वाला चीज, वह हमेशा साथ देंगे इस जीवन में। जब तक है लौकिक जीवन में, जब यहाँ है तो यहाँ भी गुरु साथ देंगे और यहाँ से जाने के बाद वहां भी साथ देंगे। और जितना ही देख रहे हैं, धन दौलत, बेटा नाती पोता, यह सब देखने का चीज है, वह साथ जाने वाला कुछ नहीं। बस एक गुरु हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जिस जोड़ी में हमारा आपका जन्म हो, वह हमेशा गुरु बनकर साथ रहेंगे। जब यहाँ गुरु को बना लीजिएगा तब। और विशेष मैं क्या कहूँ, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में मेरा फिर से प्रणाम।